अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। दोनों प्रमुख पार्टियों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 6 बजे से लाइव टीवी पर डिबेट होनी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप और कमला हैरिस की पहली टीवी डिबेट है, जिसे चुनाव जीतने के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। ऐसे में इस डिबेट से जुड़ी कई अहम बातों को जान लेना जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार अमेरिकी चुनाव को लेकर नास्ट्रेडमस की जो भविष्यवाणी है वो क्या कहती है। दरअसल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की जीत होगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहना है अमेरिकी चुनाव में नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी, यानी अमेरिकी चुनाव नास्ट्रेडमस कहे जाने वाले एलन लिchtman का। आपको बता दें, एलन लिchtman को अमेरिका में नास्ट्रेडमस कहते हैं। एलन लिchtman की पिछले 10 चुनाव में की गई 9 भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। कहा जा रहा है कि वो ये भविष्यवाणी उनकी 13 कीज टू द व्हाइट हाउस पर आधारित है। उनकी भविष्यवाणी सत्ता, मिड टर्म, प्रॉफिट, तीसरे पक्ष के उम्मीदवारों और कई अन्य राजनीतिक और आर्थिक मेट्रिक जैसे प्रमुख की पॉइंट्स पर आधारित है। एलन लिchtman ने एक वीडियो जारी किया। कहा, अभी तक मैं जितना देख और समझ पाया हूं उसके मुताबिक आगामी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की जीत तय लग रही है। न्यूयॉर्क के लिए जारी किए गए इस वीडियो में उन्होंने अपने कीज टू द व्हाइट हाउस में कहा है कि अभी तक जो समझ आ रहा है उसके मुताबिक कमला हैरिस के फेवर में 8 की पॉइंट्स हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 5 चीजें जाती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं। एलन लिchtman, जिन्हें अमेरिका का नास्ट्रेडमस कहा जाता है, उन्हें दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों का नास्ट्रेडमस भी कहा जाता है। उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। पिछले 10 सालों से वो चुनावों को लेकर सटीक भविष्यवाणी करते रहे हैं। अब 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी भविष्यवाणी की। लिchtman ने भविष्यवाणी की और कहा कि कमला हैरिस नवंबर के चुनाव में जीत हासिल करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक वीडियो में कहा कि अमेरिकी चुनाव, यानी जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, वो राष्ट्रपति बाइडेन के हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनी है। 5 नवंबर को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हरा देंगी और व्हाइट हाउस डेमोक्रेटिक हाथों में होगा। द गार्जियन की रिपोर्ट है, वो कहती है लिchtman ने वीडियो में कहा कि डेमोक्रेट्स व्हाइट हाउस पर कब्जा बनाए रखेंगे और कमला हैरिस अमेरिका की अगली अमेरिकी राष्ट्रपति होंगी। कम से कम इस रेस के लिए मेरी भविष्यवाणी यही है, ये लिchtman का कहना है। 77 साल के लिchtman ने कहा है कि उनकी भविष्यवाणी एक ऐतिहासिक इंडेक्स मॉडल पर है। इसे वो व्हाइट हाउस की कुंजी कहते हैं। इस प्रणाली में मौजूदा राष्ट्रपति की पार्टी पर केंद्रित 13 सच्चे झूठे बयानों के लेंस के जरिए राजनीतिक परिदृश्य का विश्लेषण किया जाता है। अगर 6 या उससे ज्यादा कथन झूठे हैं तो चुनौती देने वाले यानी ट्रंप के जीतने की भविष्यवाणी की जाती है। उनके मुताबिक हैरिस को 8 पॉइंट में बढ़त हासिल है। हाल ही में बने संगठन हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट ने घोषणा की है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करेगा। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट के अध्यक्ष और संस्थापक उत्सव संदूजा ने बृहस्पतिवार को इस फैसले की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के समर्थक हैं। उनके विपरीत हैरिस ने भारत और भारत के लोगों के लिए अपमानजनक बयानबाजियां की हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की ये दूसरी लाइव डिबेट होनी है, जिसका आयोजन एक चैनल करने जा रहा है। ये डिबेट 90 मिनट की होगी, जिसे फिलाडेल्फिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में कराया जाएगा। बेशक ये ट्रंप और हैरिस की पहली डिबेट है, लेकिन इस चुनाव के हिसाब से ये दूसरी और आखिरी डिबेट है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उम्मीदवारों के बीच अहम मुद्दों पर बहस होती है। इसके आधार पर वोटर्स उम्मीदवारों को लेकर अपनी राय बनाते हैं। इसे ही प्रेसिडेंशियल डिबेट कहा जाता है। इलेक्शन से पहले ऐसी 2 या 3 डिबेट्स होती हैं। अमेरिकी इतिहास की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉन एफ कैनेडी और रिपब्लिकन पार्टी के रिचर्ड निक्सन के बीच में हुई थी। लाइव टीवी डिबेट की बहुत सारी खास बातें होती हैं। ये बातें कौन कौन सी होती है वो भी जान लीजिए। इस डिबेट में लाइव ऑडियंस नहीं होती, हालांकि पिछले डिबेट में भी लाइव ऑडियंस नहीं थी। डिबेट के दौरान लाइव माइक्रोफोन की सुविधा भी नहीं होगी। इसका मतलब है जब एक उम्मीदवार बोल रहा होगा तो दूसरे उम्मीदवार का माइक बंद रहेगा। इस डिबेट को मॉडरेट करता है एक न्यूज चैनल और इसके एक एंकर। इस डिबेट का सीधा प्रसारण न्यूज चैनल के अलावा डिज्नी प्लस, हुलू और फॉक्स न्यूज पर होता है। तो डिबेट से पहले टॉस क्यों होता है? दरअसल इस तरह की डिबेट्स यानी प्रेसिडेंशियल डिबेट्स से पहले एक टॉस होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अमूमन 2 या 3 टीवी डिबेट्स होती हैं। इन डिबेट से पहले दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच कॉइन टॉस कराया जाता है।
इस टॉस के जरिए यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा प्रतिभागी डिबेट पोडियम पर किस तरफ दायां या बायां खड़ा होगा या फिर डिबेट के अंत में क्लोजिंग रिमार्क्स देगा। इस डिबेट से पहले होने वाला टॉस हो चुका है, जिसे ट्रंप ने जीता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।